हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो देखिए फ्रेंड्स, आज के कॉम्पिटिटिव टाइम में हर बच्चा चाहता है कि हमारे पास अच्छी क्वालिफ़िकेशन हो, कम टाइम में हम अच्छी क्वालिफ़िकेशन पा सकें और अच्छी जॉब पे लग सकें। तो देखिए, अब ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है आपका, क्योंकि आप 2 डिग्रीज़ एक टाइम पे कर सकते हैं। देखिए, NEP 2020 में ये प्रपोज़ल आया था कि आप 2 डिग्रीज़ एक टाइम पर कर सकते हैं, तो उसको यूजीसी ने अब मान्यता दे दी है। यूजीसी का इम्पॉर्टेंट नोटिस है, डिटेल्ड गाइडलाइंस का एक पीडीएफ है, वो मैं आपको इस वीडियो में प्रॉपर दिखाने वाली हूँ। साथ ही मैं समझाने वाली हूँ कि कौन कौन सी डिग्रीज़ हैं जो आप एक साथ एक टाइम पर कर सकते हैं और कौन कौन सी हैं जो आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही में बेल का आइकन है उसको आप कर दीजिए क्लिक, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपने फ़ोन पर सबसे पहले मिल जाए। सो अब हम सबसे पहले देख लेते हैं वो यूजीसी की लेटर, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि 2 डिग्रीज़ अब आप एक साथ कर सकते हैं। सो देखिए फ्रेंड्स, ये है वो यूजीसी की लेटर जिसमें उन्होंने बताया है। बिल्कुल लेटेस्ट डेट आप चेक कर सकते हैं, 13 अप्रैल को ये जो है लेटर आई है। तो इसमें कहा गया है कि NEP 2020 में कहा गया है कि बच्चों को काफ़ी एक्सपीरियंस मिलना चाहिए, होलिस्टिक इंटीग्रेटेड उनका जो करिकुलम है, ठीक है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए, और मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स थे। अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है तो इस पर NEP में एजुकेशन के बारे में प्रॉपर क्या चीज़ें क्या बातें कही गई हैं, उस पर मैं डिटेल में एक वीडियो बना चुकी हूँ। इसी की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा कि मल्टीपल एंट्री एग्जिट ये सारी चीज़ें क्या हैं, वो वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल हम ये देखते हैं कि हमारे लिए यहाँ पर जो मल्टीपल कोर्सेज एट वन टाइम है उसकी क्या ऑप्शन है। ठीक है, तो जो हायर एजुकेशन है, जैसे अगर आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, जहाँ पे ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड भी स्टार्टेड है, तो उसके थ्रू आप कैसे जो है मल्टीपल कोर्सेज एक टाइम पर कर सकते हैं, रेगुलर एक टाइम पर कर सकते हैं, रेगुलर और प्राइवेट कर सकते हैं। तो वो डिटेल्ड हम जो है पीडीएफ इसके बाद देखेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, यूजीसी ने जिन कॉलेजेस को एफिलिएट किया है वो इन गाइडलाइंस को फॉलो करके अनाउंस करेंगे कि जब वो इस चीज़ को लागू करते हैं। ठीक है, अपने कॉलेज में जब उनकी सारी व्यवस्था सही हो जाती है इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए। तो अभी हम देख लेते हैं वो पीडीएफ जो डिटेल गाइडलाइंस वाला है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द गाइडलाइंस फॉर परसुइंग 2 अकेडमिक प्रोग्राम साइमल्टेनियसली, यानी कि 2 कोर्सेज करने का प्रोग्राम जो एक साथ आप 2 कोर्सेज एक टाइम पर, जैसे अगर आप सपोज़ ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो एक साथ आप 3 साल में ही आपकी 2 तरह की ग्रेजुएशन हो सकती है। BA भी कर लेंगे और BSc भी कर लेंगे। कैसे, वो अब हम देखने वाले हैं। तो ये जो डिटेल गाइडलाइंस हैं ये आप पढ़ सकते हैं, ये सारा इन्होंने NEP के बारे में बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो हम सीधा पहुँचते हैं अपनी इम्पॉर्टेंट जो गाइडलाइंस है वहाँ पर। तो देखिए, गाइडलाइंस में क्या कह रहे हैं कि अ स्टूडेंट can pursue 2 full-time academic programs in physical mode, provided that in such cases timings of the class for one program do not overlap with class timings of the other program। तो देखिए, एक टाइम पर अगर आप रेगुलर अटेंड करना चाहते हैं 2 ऐसे कोर्सेज, जैसे सपोज आप BA भी करना चाहते हैं और BSc भी एक साथ, उन्हीं 3 सालों में आप BA और BSc दोनों करना चाहते हैं रेगुलर कॉलेज जाकर, तो वो अब पॉसिबल है। बस एक कंडीशन क्या है कि कॉलेज वाले ये अपनी व्यवस्था कर लें कि जो आपके क्लास के टाइमिंग्स हैं उस चीज़ के, दोनों कोर्सेज़ के, वो क्लैश ना करें। ऐसे ना हो कि आप एक कोर्स का पीरियड लगाने जा रहे हैं तो आपका दूसरा लेक्चर मिस हो जाए। तो ये क्लैश नहीं होना चाहिए कोर्सेज़ का, तो ये बिल्कुल अब पॉसिबल है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि 2 एकेडमिक कोर्सेज़ अगर एक फुल टाइम आप अटेंड करना चाहते हैं और एक नॉन रेगुलर, आपको पता ही है नॉन रेगुलर जैसे हम प्राइवेट कह देते हैं, या फिर ओपन लर्निंग, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन मोड में। ठीक है, एक कोर्स जो आप खुद से रेगुलर कॉलेज जाकर करेंगे, सेकंड है जो आपका ऑनलाइन या फिर किसी ओपन एंड यूनिवर्सिटी से, कोई ओपन एंड ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो यूजीसी द्वारा प्रमाणित किए गए हैं उनमें करते हैं, तो वो भी आपकी वैलिड मानी जाएगी। 2 डिग्रीज फिर आपकी हो जाएंगी। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है, डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर ऑनलाइन मोड शैल बी परसुएड ओनली सच
with only such higher education institutions which are recognized by UGC। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर आप देख लीजिएगा कि जहाँ पर आप ऑनलाइन कोई भी अपना ये कोर्स करना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन से करना चाहते हैं तो वो UGC द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, तभी ये चीज़ जो है आपकी वैलिड मानी जाएगी। वरना अगर आप सोचें कि 2 कोर्सेज़ आप कर रहे हैं और वो UGC के द्वारा प्रमाणित नहीं है इंस्टीट्यूशन, तो वो आपका नहीं माना जाएगा। आपका जो UGC द्वारा प्रमाणित इंस्टीट्यूशन है, चाहे कॉलेज है चाहे यूनिवर्सिटी है, वही आपकी मानी जाएगी। ठीक है, तो 4th पॉइंट में क्या कहा है, डिग्री और डिप्लोमा प्रोग्राम्स अंडर दीज गाइडलाइंस शैल बी गवर्न्ड बाय द regulations notified by UGC and also the respective प्रोफेशनल काउंसिल्स वेयर एवर एप्लीकेबल। बस वही कि जो गाइडलाइंस NEP में दी गई हैं, ठीक है, UGC द्वारा प्रमाणित जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वही इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जब इफ़ेक्ट में आएंगी वो डेट ऑफ नोटिफिकेशन UGC बता देगा और कॉलेज वाले भी कब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, प्रॉपर उनकी सारा सेटअप हो जाएगा, तो तब उसके बाद ये जो है चीज़ अच्छे से एप्लीकेबल होगी। साथ ही में एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो पूरा का पूरा प्रोग्राम बनाया गया है ये PhD के लिए नहीं है। द अबव गाइडलाइन शैल बी एप्लीकेबल ओनली टू द स्टूडेंट्स परसुइंग एकेडमिक प्रोग्राम्स अदर देन PhD प्रोग्राम। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखने की ये जो ऑप्शन है PhD वालों के लिए नहीं है, बाकी सभी कोर्सेज़ के लिए है। यहाँ पे हमने सिर्फ ग्रेजुएशन की बात की है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, MA और MSc MSc IT ये चीज़ें आप एक साथ कर सकते हैं इसी के अंडर, इन्हीं के जो कंडीशंस लगाई गई हैं, ठीक है, जो ऑप्शंस दी गई हैं उसके अंडर। ठीक है, सो आई होप फ्रेंड्स जो बच्चे ऐसा कुछ सोच रहे हैं करने के लिए उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है ये। आप एक ही टाइम पर काफ़ी सारी जो स्पेशली टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं ना, तो उनके लिए क्वालिफ़िकेशन बहुत मैटर करती है। जितनी ज़्यादा आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी, अच्छी क्वालिफ़िकेशन होगी, उतना ही अच्छा रैंक आपको टीचिंग में मिलेगा। तो ये चीज़ टीचिंग के लिए तो बहुत सूटेबल है। अदर जॉब्स के लिए भी आपके पास मल्टीपल क्वालिफ़िकेशंस होंगी तो नेचुरली आपके पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज़ ज़रूर होंगी। सो फ्रेंड्स, और भी कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई एम श्योर ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। सो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।